गुजरात जीएसएसबी बोर्ड के थ्रू फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आ गई है। 184 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। क्या है इस वैकेंसी के अंदर, कितनी सैलरी मिलेगी, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, बहुत सारी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ पे लेके चलता हूँ। दिस इज आवर ऑफिशियल पीडीएफ, जो कि यहाँ पे ojas.gujarat.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल से आपको डाउनलोड करके मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये पोर्टल वेबसाइट चाहिए तो आप डेफिनेटली इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल के हैंडल से निकाल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल दी गई है आपको, और कंप्लीट सारी डिटेल को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि गुजरात के अंदर जो जीएसएसबी बोर्ड की फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसके अंदर क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन है, कितनी क्या सैलरी है, कितनी क्या पोस्ट है, और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज क्राइटेरियाज भी क्या क्या है। सबसे पहले बात करें, ये आपके आयुर्वेदा कंपाउंडर एंड फार्मासिस्ट पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ रही है। इस वैकेंसी के अंदर आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये करियर स्टेबिलिटी का पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बाद में हमारे पास तीसरी है 184 अपॉर्चुनिटी, यानी 184 पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। और साथ ही साथ जो सैलरी है इसकी, वो आप देखोगे स्टार्टिंग सैलरी 40,800 पर मंथ। ये एक बहुत अच्छी सैलरी है। अब इस अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये बुक एग्जाम कौन करवा रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो ये गुजरात जो है, वहां पे दो बॉडी है आपके पास में, एक तो ओजस और दूसरा है जीएसएसबी बोर्ड। इन दोनों की ऑफिशियल पोर्टल पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में कौन कौन सी ऐसी जो 184 पोस्ट को किस किस कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है आपके सीट्स को, उसके बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 88 सीट्स आपके पास में वेकेंट है। एससी बीसी के अंदर 41, एसटी के अंदर 32, ईडब्ल्यूएस के अंदर 18 एंड एससी के अंदर 5। यानी कुल मिला के हर एक पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी मिल जा रही है। लेकिन इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास में जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलिजिबल है। लेकिन जो डिप्लोमा कोर्स वाले हैं, उनको 2 साल का मिनिमम मैंडेटरी है एक्सपीरियंस होना जरूरी, तब ही वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज और फ्लुएंसी ऑफ गुजराती या हिंदी, यानी आपको हिंदी और गुजराती इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आनी जरूरी है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे 18 साल से लेके 35 साल तक वाले यहाँ पे इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल अगर कैंडिडेट है तो उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है 5 साल का। रिजर्व कैटेगरी है तो भी आपको 5 साल का रिजर्वेशन, और पीडी कैटेगरी है तो आपको 20 साल तक का रिलैक्सेशन मिल रहा है एज के अंदर। एंड एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी 60 साल के बाद भी आप यहाँ सर्व कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म के बाद में हम बात करें तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपके पास में स्टार्टिंग सैलरी 40,800, लेकिन ये आपकी फिक्स नहीं रहेगी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आपकी सैलरी चेंज होती चली जाएगी। फेज फर्स्ट में यानी इनिशियली 5 साल तक आपकी सैलरी ये रहेगी। देन फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होके ये 92,200, सॉरी 92,300 रुपए आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी, यानी 90,000 प्लस आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। तो बेहतरीन है। गवर्नमेंट अलाउंसेस पर आपकी पेंशन एंड जो आपके डेफिनेटली जो सिक्योरिटी एचआरए डीए जो भी आपको मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारे जो पर्क्स हैं वो आपको सारे मिलेंगे। इसके साथ साथ क्या सिलेक्शन फनल है, सबसे पहले आपके पास में रिटर्न एग्जाम होगा आपका। इंपॉर्टेंट है रिटर्न एग्जाम। इस रिटर्न एग्जाम के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर आपका डीवी होगा, और फिर फाइनल स्टेज में आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को और मिलेगी। आपके एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटर्न एग्जाम है, उसमें आपके पास में लैंग्वेज के साथ में फर्स्ट पार्ट है आपका जो 90 मार्क्स का, उसमें रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30, और करंट अफेयर्स और लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी जो आपका कोर डोमेन सब्जेक्ट यानी फार्मेसी है, उसके 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो फार्मेसी से रिलेटेड होंगे। नाउ अब ये एग्जाम में कितना क्या रिस्क है, क्या किन किन के लिए एग्जाम है, उनके बारे में बात करें। सबसे पहला एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइनस मार्किंग। 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी कि 1/4, यानी 4 सवाल गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। ये माइनस मार्किंग आपका सिलेक्शन करवाएगी भी और रोकेगी भी, कंपटीशन को यही मैनेज कर रही है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, क्या टाइमलाइन है, तो 15 मई यानी आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं। कब तक रहेंगे ये, 29 मई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपको करीब करीब 15 दिन का समय मिला है। और अगर फाइनल पेमेंट की बात करें तो 1 जून तक का फाइनल पेमेंट कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस की अगर मैं एक बार बात करूं तो आपको ओजस की वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, अपने डिजिटल साइन फोटो सिग्नेचर्स देने हैं। उसके बाद में आपकी जो फीस होती है वो फी पे करनी है। फॉर्मल कंफर्मेशन देना है आपको कि हाँ भाई सब चीजें मैंने फिल कर रखी है। फिर इसको आपको सिक्योरली प्रिंट आउट निकाल लेना है।
ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज भैया, आपने अभी एक चीज बताई कि आपको फी पे करनी है। फी किस कैटेगरी की कितनी पे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फी की बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज, और रिजर्व फीमेल या पीडी कैटेगरी से हैं तो 400 रुपीज आपको फी पे करनी पड़ेगी। ये फी जो है ये फुल्ली रिफंडेड फॉर द कैंडिडेट हु एक्चुअली अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको ये फीस वापस से रिफंड हो जाएगी, अदरवाइज आपकी फीस फोरफाइट हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, डिग्री आपकी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो ये भी आपके पास होना चाहिए। सेकेंडरी अगर बात करें तो आपके पास में सीबीटी यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। इंटरनेट का यूज करना आपको आना चाहिए, जो कि आजकल पूरी दुनिया में सबको आता है। मोस्टली अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इस एक्शन प्लान के अंदर, तो फेज फर्स्ट के अंदर आपको वेरीफाई, आपने डीवी किया कि 2 साल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास में है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है या नहीं है। सेकंड फेज के अंदर आपने फॉर्म फिल कर दिया, ये चीज आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। एंड थर्ड स्टेप आपके पास में कि 6 स्टेप का जो आपके पास में मैंने आपको चार्ट बताया, जहां लास्ट स्टेप आपके पास में था प्रिंट आउट का, वो आपने निकाला है नहीं निकाला। ये चीजें आपके लिए ध्यान रखनी है जब आप फॉर्म भर रहे हैं, ताकि बहुत बड़ी वैकेंसी है जो फार्मासिस्ट के लिए आई है, और इसी तरीके की और भी वैकेंसीज आपको मैं यहाँ पे बताते रहूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि ऐसी उमर वीडियोस आपको मिलती रहे।